Good morning, students. Welcome to e-learning program. Today we are going to discuss some problems of exercise 11B. So कल के लाइव क्लास में हम लोगों ने 1 to 15 तक डिस्कस किया था, लेकिन कल होमवर्क देने में मैंने कुछ गलती हो गया था। कल होमवर्क देना था 16 to 30, मैंने गलती से बोर्ड पे अप टू 15 या 16 to 20 शायद लिख दिया था। तो होमवर्क तुम लोग का था कल कंप्लीट करना एक्सरसाइज 11 की। खैर, जो लोग नहीं किए वो आज कर लेना। सबके पास मैथ्स का सिलेबस होगा इस वीक का, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना, ठीक है। कभी कभी होमवर्क देने में हो सके गलती हो जाता है। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, 15 तक हो गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 में क्या है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना। तो अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना मतलब अमाउंट दे रखा है, ठीक है। अमाउंट दे रखा है कितना, ₹10,240। टाइम कितना है, 2 ईयर्स, ठीक है। और रेट कितना है, 6 और 2/3%। 6/2/3% means 6 3 is 18, 20/3%। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल का अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T, ठीक है। या तो अमाउंट कितना है 10,240, इसमें सारा वैल्यूज पुट कर देंगे। P हमें नहीं पता, P को P ही रहने दो ना। 1 प्लस R/100, R कितना है 20/3, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 इंटू 100। टाइम कितना है 2 ईयर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा कितना 5 टाइम्स में ना, ये 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा 10240 इज इक्वल टू P इंटू ये 1/15 हो जाएगा, और 1/15 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1/15 होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो अब यहां पे देखना है, और ये 1 प्लस 1/15 क्या होगा, ये हो जाएगा 16/15 होल स्क्वायर मीन्स P इंटू 16/15 इंटू 16/15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो P क्या आ जाएगा, P आ जाएगा 10240 इंटू 15 डिवाइड बाय 16 इंटू 16, ओके। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में व्हाट सम ऑफ, एकदम एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी वही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल एकदम सेम है, फॉर्मूला लगाना है, इसमें भी प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह करना है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, अब यहाँ पे रेट निकालना है। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना 4000, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है 4000 क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रिंसिपल दे रखा है 4000, अमाउंट दे रखा है कितना ₹4410, ठीक है। अमाउंट कितना है, टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो हमें रेट निकालना है, ठीक है। रेट क्या होगा, या इसे n कह सकते हो, टाइम यानी n या t से भी डिनोट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेट कितना परसेंट होगा, हाउ मच परसेंट, ये निकालना है। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। तो अमाउंट कितना है 4410 इज इक्वल टू 4000 इंटू 1 प्लस रेट नहीं पता, R ही रहने दो,
डिवाइडेड बाय टाइम कितना 2, ठीक है। तो अब ये 4000 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 4410 डिवाइड बाय 4000 इक्वल्स 1 प्लस आर बाय 100 होल स्क्वायर, ठीक है। ये 10 से 10 कट जाएगा। अब ये भी किसी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इक्वल्स ये 21 441 किसका 21 का स्क्वायर होता है, 21 बाय 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर कह सकते हो, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल 441 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट चला जाएगा, यानी कि 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 441 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 21 का स्क्वायर होता है तो यहाँ से 21 आ जाएगा, ये 21 बाई 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 उधर जाके माइनस होगा, ओके। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो इक्वेशन फाइनली मेरा क्या आया, 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल्स 21 बाई 20। अब ये 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो आर बाई 100 इक्वल्स क्या आ जाएगा, 21 बाई 20 माइनस 1। दिस इंप्लाइज आर बाई 100 इक्वल्स, एलसीएम लोगे 20 आएगा, 21 माइनस 20 यानी कि 1 बाई 20 आएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज यहां से देखेंगे आर बाई 100 इक्वल्स कितना 1 बाई 20 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 100 बाई 20 या 1 बाई 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100, ये 20 से 5 टाइम्स में कटेगा, यानी रेट इक्वल टू कितना आ गया 5%, ओके। तो इस तरीके से सॉल्व करके हम निकालेंगे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन सेम क्वेश्चन है, रेट बाय एट व्हाट रेट परसेंट। अब 20 में टाइम पूछ दिया है, इन हाउ मेनी इयर्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कितने टाइम में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, देखो प्रिंसिपल है ₹1800, अमाउंट दे रखा है कितना 2178, ठीक है, ठीक है। देखो जो ज्यादा होता है वही अमाउंट होता है, तो यहाँ पे 1800 दिया हुआ है और 2178, तो 2178 ज्यादा है इसलिए यही अमाउंट होगा। इसके आगे अमाउंट लिखा हुआ है, रेट दिया हुआ 10%, रेट दिया हुआ कितना 10%। तो हमें पूछा है टाइम क्या होगा, ठीक है, इस बार टाइम पूछ दिया। तो अमाउंट इक्वल टू वही फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। तो अमाउंट कितना है 2178 इज इक्वल टू 1800 इंटू 1 प्लस आर बाई 100, आर कितना है 10 बाई 100 पावर टी। तो ये हो जाएगा, ये 1800 इस साइड आएगा, ठीक है, ये इस साइड आता है तो क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2178 डिवाइड बाई 1800 इक्वल्स, ये 10 से 10 10 कट जाएगा, 1 बाई 10 हो जाएगा, तो 1 बाई 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 बाई 10 पावर टी, ठीक है। अब ये देखो, ये 18 से कटेगा, 18 वन जा, ये 18 से 100 टाइम्स में कटेगा और ये 18 से कटेगा 1,
टू 1, ठीक है, 1 to 1, 18 से कट जाएगा, तो ये आ गया दिस इक्वल्स 121/100, और 121/100 क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा नाउ सी, ये आ गया 121/100, और ऐसे लिख सकते हैं यहाँ के बाद से दिस स्टेप 11/10 पावर t इक्वल्स 121/100, तो यहाँ पे हम इसको भी पावर 11/10 पावर t, इसको भी हम, ये 11 का स्क्वायर है तो 11/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, तो देयरफॉर वी कैन से दैट टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 years, ठीक है। जब बेस सेम है, बेस कितना 11/10, तो पावर भी सेम होता है, इक्वल होता है, तो इस तरह से टाइम आ गया 2 years। इन दिस पे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ अब हम लोगों ने प्रिंसिपल, टाइम, रेट, ये तीनों चीजें निकाल ली है। अब दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आता है, वो देखते हैं, ठीक है। अब जो दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आता है वो है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। सी द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन। तो अभी पॉपुलेशन का टाइम अभी पॉपुलेशन कितना है, 1,25,000, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 22, ठीक है। तो पॉपुलेशन किसी टाउन का पॉपुलेशन कितना, 1,25,000, ठीक है, ये 1,25,000 पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन है। तो और ये 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, हर साल 2% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो पूछा जा रहा है 3 साल के बाद कितना होगा, तो 3 साल के बाद, तो ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट कितना दे रखा है, ये रेट दे रखा है 2%, तो 1 प्लस r/100 यानी 1 प्लस 2/100, पावर कितना, पावर टाइम होता है, पावर टाइम कितना है 3 years, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। ये 22 था। 23 में क्या है, 3 साल पहले किसी टाउन का पॉपुलेशन कितना था, 50,000 था, ठीक है। 3 साल पहले टाउन का पॉपुलेशन 50,000 था, और हर एक साल, ठीक है, अगले 3 साल में ये पहले साल 5% से बढ़ता है, दूसरे साल 4% से, तीसरे साल 3% से बढ़ता है। तो इसका प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, तो 3 साल पहले इतना था, फिर नेक्स्ट ईयर कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5%, तो 1 प्लस 5/100 हो जाएगा। फिर अगले साल कितना बढ़ गया, 4%, तो 1 प्लस 4/100 हो जाएगा। फिर अगले साल कितना बढ़ गया, 1 प्लस 3/100 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट रेट वाला प्रॉब्लम बन गया कि हर एक साल रेट अलग अलग होता है, तो इस तरीके से निकालते हैं। अभी पॉपुलेशन कितना है 50,000, अगले साल कितना 5% बढ़ता है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 5/100 से। फिर अगले साल 4% से बढ़ता है, तो 1 प्लस 4/100 हो जाएगा। फिर अगले साल 3% से बढ़ता है, 1 प्लस 3/100 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको मल्टी सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। अगर मान लो कहता कि अभी 3 साल पहले पॉपुलेशन 50,000 है, और नेक्स्ट ईयर 5% से बढ़ता है, तो 1 प्लस 5/100, और इसके नेक्स्ट ईयर फिर अगले साल क्या होता है, 4% से घट जाता है। तो अगर डिक्रीज करता है तो यहाँ पे केवल चेंजिंग क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। और फिर अगले साल 3% से डिक्रीज कर जाता है, तो डिक्रीज बोलेगा तो यहाँ पे केवल माइनस कर देना। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इंक्रीज करेगा तो पॉपुलेशन तो प्लस करेंगे, डिक्रीज करेगा तो माइनस करेंगे। नाउ 24 देखो, 24 में क्या है कि किसी टाउन का पॉपुलेशन कितना है, 1,20,000, ठीक है। 2013 में पॉपुलेशन कितना है किसी टाउन का, 1,20,000 है। नेक्स्ट ईयर मतलब
2014 में 6% से इंक्रीज कर जाता है, और 2015 में फिर नेक्स्ट ईयर में एपिडेमिक के कारण 5% डिक्रीज कर जाता है। तो इसका 2015 में पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये हमको निकालना है। तो 2014 में क्या होता है बताओ, 6% इंक्रीज कर जाता है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 6/100, ठीक है। ये 2014 तक का पॉपुलेशन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2014 तक का है। अब 2015 में क्या हो रहा है, 2015 में कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है, 6%, 5% एपिडेमिक के कारण डिक्रीज कर गया। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 5/100 कर देंगे। क्यों, क्योंकि घटता है तो माइनस करते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2015 तक का पॉपुलेशन आ जाएगा, ठीक है। 2015 तक का पॉपुलेशन ही। तो ये सब हम बता रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा लैंग्वेज भी लिखना है, ठीक है। देयरफॉर लिखोगे कैसे, द टोटल पॉपुलेशन इन द ईयर 2015 इज, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है। 25 में भी देखो, द काउंट ऑफ ए बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 2% पर आवर। मतलब बैक्टीरिया का जो नंबर है वो हर एक घंटे 2% बढ़ जाता है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। तो तुमको निकालना है कि अगर बैक्टीरिया का भी संख्या 5 लाख है तो 2 घंटा के बाद उसका कितना होगा, ठीक है। तो 2 घंटा के बाद कितना होगा, अभी कितना है 5 लाख, अभी बैक्टीरिया का संख्या कितना है 5 लाख। हर एक घंटे, हमको 2 घंटे के बाद पूछा, और हर एक घंटे कितना कितना 2% बढ़ जा रहा है। तो 1 प्लस, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्लस करेंगे कितना परसेंट से, 2%। तो 1 + रेट बाई 100, 2/100, और कितना देर बाद पूछा है, 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया का पॉपुलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 25, 26 देखते हैं। ट्वेंटी 26 तक हो गया। नाउ 27 देखते हैं, 26 देखो। 26 में क्या है, द बैक्टीरिया इन कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर। पहले घंटे में 10% बढ़ता है, दूसरे घंटे में बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो 10, पहले घंटे में 10% बढ़ता है, दूसरे घंटे में 10% घटता है, फिर तीसरे घंटे में 10% बढ़ जाता है। तो यदि इनिशियली बैक्टीरिया का जो संख्या है, बैक्टीरिया का नंबर ऑफ बैक्टीरिया 20,000 था, तो 3 घंटा के बाद कितना होगा। तो अभी कितना है बैक्टीरिया का काउंट, बैक्टीरिया का काउंट है अभी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया 20,000 है, कितना काउंट है। 1 घंटे के बाद कितना होगा, 1 घंटे के बाद 10% क्या बोल रहा है, बढ़ जाता है, बढ़ता है घटता है, ग्रोथ बढ़ता है। तो 1 + 10/100 हो जाएगा, ठीक है, इन द फर्स्ट आवर। सेकेंड आवर में क्या होता है, 10% घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो 1 - 10/100 हो जाएगा ड्यूरिंग सेकेंड आवर। फिर थर्ड आवर में क्या करता है, अगेन 10% इंक्रीज कर जाता है, तो अगेन 1 + 10/100 हो जाएगा फॉर थर्ड आवर, ठीक है। पहले घंटे में 10% इंक्रीज किया इसलिए प्लस, दूसरे घंटे में 10% डिक्रीज किया इसलिए माइनस, तीसरे परसेंट में अगेन 10% इंक्रीज कर गया इसलिए 1 + 10/100, ठीक है। ये अगर लिखने आ गया तो सॉल्व हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया का टोटल काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब 27 में दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। मशीन, स्कूटर, कार, इस टाइप का प्रॉब्लम है। उसके आगे वो सब देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मशीन, स्कूटर, कार, ये सब का जो है ना, ये सब में क्या होता है, हर एक साल क्या करता है, ये सब डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम है। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, ये इन सभी का वैल्यू क्या होता है, टाइम टू टाइम घटता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 में क्या है, एक मशीन है जिसको कितने में खरीदा गया, ₹6,25,000, 6,25,000 में खरीदा गया, और इसका वैल्यू हर एक साल कितना परसेंट से घट रहा है, डिप्रिशिएट मतलब घटना, 8% के हिसाब से हर साल घटता है। तो 2 साल के बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 साल के बाद इसका वैल्यू अभी कितना है, इतना, तो 2 साल के बाद घटेगा, तो क्या करेंगे, 1 -
कितना परसेंट के हिसाब से घट रहा है? 8%। 8/100 कितने साल के बाद पूछा गया है? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 8/100 रेट बाय 100 पावर 10। देखो फॉर्मूला वही लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर 10। तो यहाँ पे केवल प्लस होगा या माइनस, ये डिसाइड करेगा कि बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस करना, अगर घट रहा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मशीन है तो मशीन का प्राइस घटेगा ही हर साल, तो इसलिए डेप्रिसिएट लिखा हुआ भी है, इसलिए यहाँ पे केवल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे माइनस कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है। 28 में देखो, 28 में क्या है? एक स्कूटर को इतना में खरीदा गया, कितना में? 56,000 में खरीदा गया। इसका वैल्यू हर साल 10% डिक्रीज कर रहा है, तो 3 साल के बाद अगेन इसका वैल्यू कितना होगा? अगेन वही है 56,000 इंटू 1 माइनस 10/100 पावर कितने साल के बाद? 3 साल के बाद पूछा गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। अब 29 देखेंगे, 29 किस टाइप का? ठीक है। 29 में क्या है? एक कार को खरीदा गया इतना में, इसका वैल्यू 10% पहले साल डिक्रीज करता है, ठीक है। दूसरे साल 20% से डिक्रीज करता है, तो इसका 2 साल के बाद वैल्यू। तो ये डिफरेंट रेट वाला प्रॉब्लम हो गया, दोनों साल डिक्रीज कर रहा है लेकिन पहले साल 10% के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है। 34800 इतना में, 348 इतना में मशीन खरीदा गया, पहले साल कितना घटा? 10% घट गया, तो 1 माइनस 10/100 हो गया। दूसरे साल कितना घटा? 20% घट गया, तो 1 माइनस 20/100 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 साल के बाद उसका कार का प्राइस आ जाएगा, ठीक है। कार का कितना वैल्यू 2 साल के बाद वो आ जाएगा। तो ये सब में हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसमें लैंग्वेज भी लिखना है। 30 में क्या करना है? द वैल्यू ऑफ अ मशीन। देखो 30 में देखो दूसरे टाइप से पूछा गया है। अब मशीन का प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है इतना 291600, ठीक है। और इसको 3 साल पहले खरीदा गया था, तो कितना में खरीदा गया तो वो निकाल, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x रुपया में खरीदा गया था 3 साल पहले, ठीक है। और हर एक साल कितना से घट रहा है? 10% से के हिसाब से घट रहा है, ठीक है। ये 30 मान लेते हैं कि वो मशीन x रुपया में खरीदा गया, तो हर एक साल कितना परसेंट से घटेगा? 10% से। तो 3 साल के बाद उसका प्राइस, 3 साल के बाद प्राइस क्या होगा? 1 माइनस 10/100 पावर 3। और ये कितना दे रखा? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। 3 साल पहले कितना खरीदा गया? x में हम मान लिए इंटू 1 माइनस, हर एक साल 10% के हिसाब से घट रहा था, तो 1 माइनस 10/100। 3 साल के बाद इसका प्राइस कितना होगा? यानी प्रेजेंट प्राइस दे रखा है 291600, ठीक है। 291600 इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? 10 से 10 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा? 9/10। x इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इक्वल्स कितना? 291600। 291600 इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा। देखो कंपाउंडेड यदि हाफ ईयरली रहा, अब 11C की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर रहता है तो हम लोग अमाउंट कैसे निकालते हैं? देखो चेंजिंग क्या आता है अगर कंपाउंडेड, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली रहता है, एनुअली रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। यहाँ T या N कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पावर N ही लिख दो या टाइम। ये कब होता है फॉर्मूला? जब एनुअली होता है। तो और जब हाफ ईयरली होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो चेंजिंग क्या आता है? रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस रेट क्या होगा?
आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा तो r बाई 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 100, रेट आधा हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है, तो टाइम 2 इंटू टी हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। टाइम हो जाएगा 2 इंटू टी, बस यही चेंजिंग आता है। तो r बाई 2 इंटू 100, रेट हाफ हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है, तो r बाई 2 इंटू 100 और टाइम, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का दोनों के केस में फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस पी सेम ही होगा। यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों केस में सेम होता है। अब एक प्रॉब्लम देखेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली का, ठीक है। ये फॉर्मूला माइंड में रखना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फॉर्मूला देखेंगे। फाइंड द अमाउंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, ₹31250। टाइम कितना दे रखा है, 1/1/2 ईयर्स, ठीक है। और रेट कितना दे रखा है, 8%। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में 1p इंटू 1 प्लस r बाई 2 इंटू 100, ठीक है, पावर 2 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में। तो 31250 प्रिंसिपल है इंटू 1 प्लस r कितना है, 8 बाई 2 इंटू 100, ठीक है, पावर 2 इंटू टी। टाइम कितना है, टाइम मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में बदल दो, तो 2 1 2 1, 3/2 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, 3/2 ईयर्स। यहाँ पे t की जगह क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल टू कितना है, 3/2, यहाँ पे 3/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो पावर 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। जब अमाउंट आ जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, a माइनस पी, ठीक है। इस फॉर्मूला से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो योर टुडेज होमवर्क विल बी टू कंप्लीट एक्सरसाइज 11C and B also. Okay, okay, students, thanks for watching the video.